गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग देखेंगे एडवर्टाइजमेंट राइटिंग। एडवर्टाइजमेंट वो टीवी वाला एडवर्टाइजमेंट नहीं लिखना है, आपको लिखना है जो न्यूज़पेपर में क्लासिफाइड सेक्शंस में जो एडवर्टाइजमेंट आते हैं। कौन कौन से एडवर्टाइजमेंट आते हैं? वहाँ पे 4 टाइप के एडवर्टाइजमेंट आते हैं। 4 बोला जाए तो 2 आते हैं, उसको थोड़ा 2 और तरीके से हम उसको डिवाइड कर सकते हैं। पहला तो एक आता है एडवर्टाइजमेंट किसी पोजीशन के लिए, जैसे किसी जॉब के लिए, और दूसरा आता है किसी घर के लिए, प्लॉट के लिए, है ना। तो ये 2 कंडीशंस होती है। अब जॉब वाला 2 होता है। जॉब वाला 2 कैसा होता है कि कोई ऑर्गेनाइजेशन है वो कैंडिडेट ढूंढ रही है, या फिर दूसरा कंडीशन होता है कि कोई कैंडिडेट है वो ऑर्गेनाइजेशन ढूंढ रहा है। ये सेकंड वाला कंडीशन बहुत कम होता है, बट ये मिल जाएगा आपको। तो ये 2 कंडीशन होती है। प्लॉट या फ्लैट या घर में भी 2 कंडीशन होती है, या तो वो सेल पे मिलेगा या तो फिर वो किस पे मिलेगा, रेंट पे मिलेगा। तो ये 4 कंडीशन हो जाती है। 4 अलग अलग टाइप का एडवर्टाइजमेंट बनता है। एडवर्टाइजमेंट आपको 50 वर्ड्स में ही लिखना है, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट कितने वर्ड्स में लिखना है? 50 वर्ड्स में लिखना है। सबसे पहले आप देखिए, आपके क्वेश्चन में लिखा होगा सिचुएशन वैकेंट या फिर सिचुएशन वांटेड। किस कंडीशन में? जब ये जॉब के लिए कोई एडवर्टाइजमेंट है, किसी वैकेंसी के लिए कोई एडवर्टाइजमेंट है, तो सिचुएशन वैकेंट या सिचुएशन वांटेड। अब सिचुएशन वैकेंट क्या होता है? वैकेंट का मतलब होता है खाली। तो सिचुएशन खाली है, अभी मतलब खाली है, खाली मतलब जगह हमारे पास है। तो ये एडवर्टाइजमेंट कोई ऑर्गेनाइजेशन देगी। जैसे फॉर एग्जांपल मानसरोवर विद्यालय, यहाँ पर एक टीचर की जगह खाली है, तो ये हो जाएगा सिचुएशन वैकेंट। अब फॉर एग्जांपल मुझे जॉब चाहिए, मुझे जॉब मिल नहीं रही है, तो मुझे जॉब चाहिए, आई वॉन्ट, तो ये हो जाएगा सिचुएशन वॉन्टेड। यानी कि जब ऑर्गेनाइजेशन कैंडिडेट्स बुलवाएगी तो सिचुएशन वैकेंट, और कैंडिडेट खुद ऑर्गेनाइजेशन खोजेगा तो वो सिचुएशन वांटेड। आई होप इट इज क्लियर टू यू, ओके। उसके बाद फिर हम प्लॉट और फ्लैट वाला देखते हैं। अब सबसे पहले आप कैपिटल में लिख लेंगे सिचुएशन। हम अभी कर लेते हैं सिचुएशन वैकेंट, इतना लिख लिया। अब शुरू कैसे होता है? क्या अब आपको क्वेश्चन में दिया होगा कि सिचुएशन वैकेंट में क्या आपको डिजायर्ड है, आपको कौन सी पोजीशन चाहिए। जैसे मानसरोवर विद्यालय के दिया हुआ है तो एन नहीं करते हम, अ हिस्ट्री टीचर इज रिक्वायर्ड, ऐसे करके आप शुरू करेंगे। हिस्ट्री टीचर इज रिक्वायर्ड, ये मैंने अपने से लिखा है। क्वेश्चन में जो दिया होगा आप वो करेंगे। अ रिसेप्शनिस्ट इज रिक्वायर्ड, अ डॉक्टर इज रिक्वायर्ड, अ केयर टेकर इज रिक्वायर्ड, नर्स इज रिक्वायर्ड, जो भी रिक्वायर्ड होगा वो आप लिखेंगे रिक्वायर्ड करके, ओके। उसके बाद क्या होगा, कहाँ, विथ क्वालिफिकेशन and experience of जो भी लिखा हुआ है क्वेश्चन में। कुछ नहीं लिखा हुआ है, अपने मन से लिखना है तो आप लिख सकते हैं, नहीं लिखना है तो मत लिखिए। अगर उसमें क्लियरली क्वेश्चन में लिखा है फ्रेशर्स मतलब जो अभी अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करके आए, जिनके पास कोई जॉब एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप एक्सपीरियंस नहीं लिखेंगे। वरना अगर एक्सपीरियंस्ड लिखा हुआ है तो आप अपने मन से एक्सपीरियंस यहाँ पर डाल देंगे, ओके। विथ क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस ऑफ 6 years, ओके। या फिर अब आप इसमें 2-3 चीज़ें क्या कर सकते हैं। अब ये तो मैंने लिखा सिंपल सा। अब इसमें आप क्या जोड़ सकते हैं? इसमें फिर आप जोड़ेंगे कि उसमें और क्या क्या की स्किल्स होनी चाहिए। जैसे इंग्लिश कम्युनिकेशन होना चाहिए, हिंदी कम्युनिकेशन होना चाहिए, आपके सब्जेक्ट में कमांड होना चाहिए, जो भी होना चाहिए। ये आपने रफ बना लिया, ठीक है, ये रफ है। लेकिन अगर आप ऐसे बनाओगे तो क्या होगा? तो अगर मैंने इसके आगे लिख लिया ही शी मस्ट हैव कमांड इन लैंग्वेज, कमांड इन इंग्लिश एंड नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट, ऐसा जनरली हम क्या करते हैं, लिख देते हैं। जितना क्वेश्चन में दिया उतना मैंने लिख दिया
और आखिर में जो भी लिखना होगा वो कैसे एंड करना वो तो कर लेंगे। इतना करने के बाद आपको 5 में से 2.5 नंबर मिलेंगे, 2 भी दे सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 3 नंबर मिलेंगे, 4 और 5 तो बिल्कुल नहीं मिलेंगे। 2.5 नंबर का ये आंसर है, ठीक है। तो आप कैसे करोगे, अब कैसे करोगे, सेम हिस्ट्री टीचर का पोजीशन है। अब क्या करेंगे, अब हम करेंगे थोड़ा दूसरे तरीके से, थोड़ा अच्छे तरीके से। अगर क्वेश्चन में दिया है कि फीमेल कैंडिडेट चाहिए तो फीमेल लिखोगे, अभी मेल लिखा है तो मेल लिखोगे, और अगर ऐसे स्पेसिफाइड नहीं लिखे हो तो फीमेल, एफ या एम में शॉर्ट में लिख लेता हूँ, एफ और एम, फीमेल और मेल कैंडिडेट with 6 years of experience is required for position of history teacher एट मानसरोवर विद्यालय भिलाई। ठीक है, इतना हो गया। अब उसके में आपको क्या क्या क्वालिटीज़ चाहिए जो हमने पहले ही लिखा था, सेम वही लिखते हैं। अब अगर फीमेल मेल दोनों है तो ही स्लैश शी, सिर्फ फीमेल है तो शी और सिर्फ मेल है तो ही स्लैश शी मस्ट हैव मतलब होना ही चाहिए, मस्ट हैव पोस्ट ग्रेजुएशन, सबसे पहला इन हिस्ट्री, उसको हिस्ट्री में एमए होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए, और क्या बीएड इज कंपलसरी, बैचलर ऑफ एजुकेशन, ये आजकल कंपलसरी होता है। इसके बाद ही या फिर ही मस्ट की जगह आप ये लिख लीजिए, कमांड इन subject and good communication is required, खत्म हो गया। इतना ही करना है, बस हो गया आपका एंड, इतना ही करना रहता है। अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं लिखना मत लिखिए, आपके पास कोई और जॉब है जैसे टीचर के अलावा रिसेप्शनिस्ट का जॉब है तो आप एमए हिस्ट्री तो नहीं मांगेंगे, कोई और क्वालिफिकेशन क्या हो सकती है, ही शी मस्ट बी ग्रेजुएट, सिंपल। डॉक्टर है तो एमबीबीएस, नर्स है तो बीएससी नर्सिंग, ये सब आप जो भी अपने हिसाब से क्वालिफिकेशन लिख सकते हैं, इतनी बुद्धि तो है, ठीक है। तो इतना लिखना, खत्म हो गया। आखिरी में कॉन्टैक्ट किसका नाम, अब मानसरोवर विद्यालय तो मनीष सर का नाम लिख लेते हैं, मनीष सर मतलब मनीष का पूरा नाम। उसके बाद ब्रैकेट में उनका पोजीशन लिख लीजिए, वाइस प्रिंसिपल है हमारे, मैंने वो लिख दिया, और उसके बाद कॉन्टैक्ट में फ़ोन नंबर लिख देंगे, ठीक है, या फिर ईमेल आईडी लिख देंगे, ख़त्म। इतना करना ज़रूरी है, ये आखिरी में कॉन्टैक्ट लिखना ज़रूरी है वरना नंबर कटते हैं, ठीक है। कॉन्टैक्ट मनीष सर, मनीष सोनजन उनका नाम है, वाइस प्रिंसिपल, और आप उनका फ़ोन नंबर या फिर ईमेल आईडी। आई होप इट इज़ क्लियर, एकदम क्लियर, पूरा साफ क्लियर। दूसरा कंडीशन, इसको नोट कर लेना पॉज वॉज करके। अब सेम चीज़ को मैं कैसे बना सकता हूँ सिचुएशन वांटेड में, सिचुएशन वैकेंट की जगह वांटेड। वांटेड मतलब मुझे अब जॉब चाहिए, आई वॉन्ट अ जॉब, ठीक है, आई वॉन्ट अ जॉब। अब क्या लिखोगे, एमए सॉरी अ कैंडिडेट with MA in history with आप परसेंटेज लिख सकते हो या फिर आप फर्स्ट क्लास या विद गोल्ड मेडल भी लिख लो, जितना आप बढ़ा सको।
या फिर कंडीशन दी हुई होगी विथ फर्स्ट क्लास एंड 6 years ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस। सेम चीज़ को मैंने उल्टा कर दिया, एक्सपीरियंस having command in subject command in subject and good communication skills, good communication skills। इतना लिख लिया। उसके बाद क्या कर रहा है वो, सीकिंग फॉर अ जॉब, सीकिंग for a job, seeking for a job, he is seeking for a job। ठीक, desired salary आप लिखना चाहो तो desired salary आप लिख सकते हो, desired salary is 30,000। कॉन्टैक्ट यहाँ पे भी रहेगा, कॉन्टैक्ट यहाँ पर भी रहेगा। जैसे मान लो अब कोई राहुल नाम का लड़का है, जॉब खोज रहा है, राहुल, उसके बाद उसका फ़ोन नंबर या ईमेल आईडी लिख लेंगे आप। ठीक है, ये आप लिख लेंगे। ठीक है, ये सैलरी वाला सेक्शन जो है आप वैकेंट में भी लिखेंगे, वो वाला उस टाइम सॉरी मुझसे छूट गया। आप उसके बाद जब आप कॉन्टैक्ट लिख रहे हैं उसके जस्ट पहले सैलरी विल बी प्रोवाइडेड, अगर आप उसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 25,000 सैलरी है तो आप लिख दीजिए 25 सैलरी है, 25,000 सैलरी है। अगर नहीं है तो आप लिखेंगे सैलरी इज़ नेगोशिएबल। नेगोशिएबल मतलब कि आप आइए, अपनी स्किल्स दिखाइए, फिर हम डिस्कस करते हैं क्या सैलरी होगी, जो हमारे दोनों को सूट लग करेगा हम दे देंगे। ठीक है, इसके अलावा हो सकता है आपको पर्क्स एंड इंसेंटिव्स भी मिले। इंसेंटिव्स मतलब कमीशन मिलता है, अगर रिसेप्शन का काम है, कोई फील्ड वर्क है, कोई सेल्स का काम है तो इंसेंटिव मिलता है। पर्क्स क्या होते हैं, पर्क्स होते हैं जैसे पीएफ मिलता है, होम अलाउंस मिलता है, घर मिलता है फ्री का, ट्रांसपोर्टेशन मिलता है, ये सारे पर्क्स होते हैं। तो पर्क्स एंड अलाउंस विल बी प्रोवाइडेड या विल बी एडिशनल, ये आप लिखेंगे। क्या लिखेंगे, सैलरी एंड पर्क्स। सैलरी का जो भी आपका कंडीशन है या तो नेगोशिएबल या तो जो क्वेश्चन में दिया, या अपने मन से जो आप लिखना चाहो। उसके बाद पर्क्स एंड इंसेंटिव्स विल बी प्रोवाइडेड, उसके बाद आप लिखोगे कॉन्टैक्ट। ठीक है, तो वो वाला सेक्शन उसमें छूट गया था, सॉरी फॉर दैट। और ये तो इतना में ख़त्म हो जाएगा एंड दैट्स ऑल। इसके बाद बस छोटा सा और 5 मिनट भी नहीं लगेगा और आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे हमको बनाना है, क्या चीज़ बनाना है, फॉर सेल या फिर फॉर रेंट। फॉर सेल में आप गाड़ी भी बेच सकते हो, घर भी बेच सकते हो। फॉर सेल या फिर फॉर रेंट। फॉर सेल, अब क्या बेच रहे हो, क्या बेच रहे हो सब। फॉर एग्जांपल मैं बेच रहा हूँ होंडा सिटी। होंडा सिटी क्या होती है, होंडा सिटी कार। कौन सा कलर, वाइट कलर। उसमें और क्या क्या फीचर्स होता है, एक कार में क्या फीचर होता है। सबसे पहले तो आप न्यूली इंस्टॉल्ड टायर्स आपने नया डालवाया है, बैटरी भी है, ठीक, नया डाला हुआ है, एसी, उसके बाद पार्किंग कैमरा, उसके बाद और क्या क्या होता है उसमें, टच स्क्रीन मॉनिटर। ऐसा कुछ भी बाइक है तो उसके हिसाब से आप लिखोगे कि बाइक में ये है, टायर है, उसका कंडीशन ये है, माइलेज इतनी है, इसका भी आप माइलेज लिख देंगे। इसमें एक कंडीशन ये होती है कभी कभी क्वेश्चन में कि 25,000 किलोमीटर चलिए, 40,000 किलोमीटर चलिए, वो आप अपने हिसाब से लिख लोगे। ठीक है, इज अवेलेबल फॉर सेल, अवेलेबल फॉर सेल। मैं बोलता जा रहा हूँ उसके हिसाब से आप लिखते जाइए, हो सकता है आपको ये दिखे ना जो मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि शॉर्ट में लिख रहा हूँ आपका वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है। अभी तक आपको समझ में आ गया कि कैसे लिखना है। इज अवेलेबल फॉर सेल, खत्म, यहाँ पर खत्म। कॉन्टैक्ट लिख देना है, कॉन्टैक्ट। यहीं पर आप घर लिखोगे,
क्वेश्चन लिख दिया मैंने, फ़ोन नंबर। यहाँ पर घर होगा, होंडा सिटी अ हाउस इज़ अवेलेबल। अब हाउस के लिए क्या क्या आपको अच्छा लगता है, क्या देख के आप खरीदते हो? लोकेलिटी, फैसिलिटीज़, आसपास में क्या है, हॉस्पिटल कितना दूर है, मॉल कितना दूर है, स्कूल कितना दूर है, ये सारी चीज़ें आप देखते हो। इसके अलावा उसका रेट हो सकता है लिखना पड़े तो लिख सकते हो, उसमें वाटर है या नहीं, रोड है या नहीं, इलेक्ट्रिसिटी कैसा है, वाटर का सप्लाई कैसा है, वो लिख लीजिए। रेंट पे है घर, तो घर पे भी वही, रेंट पे भी जब आप लिखोगे तो ऑल फैसिलिटीज़ अवेलेबल, जो भी आप लिखना चाहो वो लिख सकते हो। बस खत्म हो गया आपका एडवर्टाइजमेंट, ये क्लियर इतना। अगर नहीं समझ में आता तो यू कैन आस्क मी। मैंने थोड़ा सा यहाँ पर जल्दी कर दिया, शुरू में आपको बेसिक्स बताएं, उसके बाद फिर आप अपना दिमाग लगा के लिख सकते हो। इसका हम एक रिवीजन करेंगे तब थोड़ा सा और डिस्कस कर लेंगे अगर नहीं समझ में आता है तो थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी, हैव अ वेरी नाइस डे, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड study more.